बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान आया है। दिल्ली पुलिस ने कंझावला केस के बारे में कहा है कि 10 से 12 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी के नीचे घसीटकर उस लड़की को खींचा गया। 10 से 12 किलोमीटर तक मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर दिया है। पांचों आरोपी दीपक, अमित, मिथुन, किशन और मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। न केवल एक फॉरेंसिक टीम बल्कि एक लीगल टीम का गठन हुआ है, एक मेडिकल बोर्ड का गठन हो चुका है, जो अब उस लड़की के शव की जांच करेंगे। कंझावला केस पर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान आया है। उस लड़की की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बेहद विचलित करने वाली है वो तस्वीरें, और इसीलिए कुछ लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या दिल्ली ने कुछ नहीं सीखा? क्या एक और निर्भया जैसा मामला राजधानी दिल्ली में सामने आया है? वो गाड़ी भी हम आपको दिखाएंगे जिस गाड़ी के नीचे उस लड़की को खींचा गया। और स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस सागरप्रीत हुड्डा ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले यह अंदेशा था कि 4 से 5 किलोमीटर खींचा गया, लेकिन 12 किलोमीटर तक खींचा गया। 10 से 12 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे। लड़की की मां ने भी कई प्रश्न उठा दिए हैं अब, न केवल इन 5 कथित दरिंदों पर बल्कि दिल्ली पुलिस पर भी। सुनिए क्या कह रहे हैं दिल्ली पुलिस का। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है, और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है, और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी, और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था, तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की, और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं, और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है, और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 एक्यूज्ड हैं, इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे, और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंस के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी, और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी, और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं, या जो सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं। सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। धाराएं हैं वो 279, 304A, 304, 120B। अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल बोर्ड की जो प्रक्रिया है, उसके बाद हम इसमें आगे जो भी वो सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे। उसमें अगर जरूरत हुई तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। जो अभी तक एक्यूज्ड अरेस्ट किए गए हैं, 5 एक्यूज्ड हैं। वो दीपक खन्ना है, जो कोई ड्राइवर है ग्रामीण सेवा में। एक दूसरा अमित खन्ना है, तीसरा एक कृष्ण नाम का आदमी है, चौथा एक मनोज मित्तल, और 5वां मिथुन। 5 अभियुक्त हैं। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पांचों के पांचों को अरेस्ट कर लिया गया है,
और पीसी रिमांड लिया जा चुका है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनको सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें व्हीकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जा रही है। उस गाड़ी की भी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। लेकिन अभी कई ऐसे अनसुलझे यहां सवाल है, कई प्रश्न है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, लड़की की स्कूटी टूटी हुई मिली है। पुलिस का कहना है 10 से 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते गए, गाड़ी के नीचे कहीं उसकी बॉडी फंस गई थी। लेकिन आखिर यह मामला है क्या? कौन है यह आदमी? लड़की से इनका एक्सीडेंट हुआ कैसे? क्या निकलकर आ पा रहा है? क्या तथ्य निकलकर सामने आ पा रहे हैं अब तक? देखिए गौरव, अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना होगा दिल्ली पुलिस को। पहली बात, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 4 किलोमीटर तक जो है वो बॉडी गाड़ी के साथ रगड़ती हुई गई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 किलोमीटर तक जो है वो बॉडी गाड़ी में फंसी हुई थी और उसके बाद जब मोड़ लिया गया तब बॉडी वहां पर छूटी। तो ऐसी परिस्थिति में पहला सवाल ये कि आखिर ये लोग, क्योंकि अभी इनकी जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस के हिसाब से वो कहा जा रहा है कि ये लोग मूर्थल से आ रहे थे, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि अभी ये चेक करना होगा कि क्या वाकई ये लोग मूर्थल से आ रहे थे या आसपास की लोकेशन से आ रहे थे। दूसरी बात, एक्सीडेंट लोकेशन के बाद 12 किलोमीटर तक अगर गाड़ी के साथ बॉडी अटैच रहती है, घिसटती जाती है, तो ऐसे में पीसीआर कहां थी? पीसीआर को जब चश्मदीद ने कॉल किया तो आखिर कितनी देर बाद एक्शन हुआ? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको दिल्ली पुलिस को ढूंढना होगा। दूसरी बात, जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है गौरव, वो सबसे अहम रहेगा कि आखिर बॉडी को एग्जामिन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि आखिर जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद जो अब शव के हालात हैं, क्योंकि बहुत ही बुरी स्थिति में जो है वो शव मिला था, तो ऐसी परिस्थिति में मेडिकल बोर्ड पूरा एग्जामिन करेगा, उसके बाद ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अन्य धाराओं को भी जोड़ा जा सकता है। तो पहली परिस्थिति अगर मैं आपको समझाऊं तो अभी दिल्ली पुलिस के पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं रहेंगे। 3 दिन के रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस ये जानकारी हासिल करेगी कि आखिर सीक्वेंस ऑफ क्राइम क्या रहा है, कब ये लोग वहां से निकले, कब एक्सीडेंट हुआ। जो लोग ये बोल रहे हैं क्या ये वाकई सच है या ये झूठ है? इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें लगातार जो है वो सवाल भी उठ रहे हैं और जिनके सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस को ढूंढने भी होंगे अगले 3 दिनों के अंदर। क्या दिल्ली पुलिस इसे शुरू में हिट एंड रन के रूप में देख रही थी? ये दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मिथुन, किशन और मनोज कौन है ये लोग? इनके बारे में क्या पता चल पाया है? एक मिनट मेरे साथ रहिएगा। हंसराज हंस बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता इस समय बेहद नाराज भी है कि निर्भया के बाद इस तरह का एक और मामला सामने आया है। हंसराज हंस जी, आप किस तरह से देखते हैं इसे? बहुत ही दुखद घटना है। नया साल में सोच नहीं लोगों की बदलती, वही दरिंदगी जैसे यानी बयान करने के काबिल नहीं। एक बच्ची, एक बेटी के साथ जो हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ। सारी दुनिया, मेरा इलाका, मेरा क्षेत्र, मेरे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि सख्त से सख्त उसको सजा दी जाए और इमीडिएटली इंक्वायरी करके बताया जाए लोगों को कि ऐसे जालिम लोगों का अंजाम क्या होता है। लेकिन हंसराज जी, अब दिल्ली पुलिस के रवैये पर देखिए, दिल्ली पुलिस के कामकाज को देखिए, कितनी लापरवाही बरती गई, जो आरोप जनता लगा रही है। शुरू में पुलिस का क्या रवैया रहा, कब पीसीआर पहुंची, कब शिकायत की, 12 किलोमीटर एक बॉडी को घसीटते हुए गाड़ी में ले गए, पुलिस को पता भी नहीं चला। दिल्ली पुलिस का जो जहां भी कोई नेगलेंसी है वो ये स्पेशल सीपी है मिस्टर हुड्डा, उससे बात हुई है, सीपी साहब से मिलेंगे, तय तक जाएंगे। लेकिन वो जो धाराएं लगी है वो मर्डर की होनी चाहिए। उन्होंने बहुत घटिया तरीके से, बहुत जालिमाना तरीका से एक बच्ची का कत्ल किया है, तो वो धाराएं सारी लगानी चाहिए पुलिस को। बाकी जहां तक पुलिस का मतलब, अभी बहुत जल्दी मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। आप पुलिस से जल्दी मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह कंझावला में लोग सामने आए, वो ये कह रहे हैं कि निर्भया के हत्याकांड के बाद, निर्भया कांड के बाद एक बार फिर राजधानी दिल्ली में एक बेटी, और आपने अगर वो तस्वीरें देखी हैं जिस तरह से उस बच्ची का शव सड़क पर पड़ा था, खौफनाक वो तस्वीरें। बहुत लोग जो सोच रहे हैं, जितना परेशान है या कंसर्न है, वो नेचुरल है। लोग वो अपनी रिलेट करके देखते हैं।
हमें भी रिलेट करना चाहिए कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। इस वजह से मेरी बेनती है कि थोड़ा पेशेंस जरूर रखें, लेकिन इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ भी कोई बच्ची को जितनी देर इंसाफ नहीं मिलता, हम लोग अपनी ड्यूटी पे हैं। हंसराज हंस, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको उस लड़की के परिवार के बारे में बताते हैं। बेटी के साथ दरिंदगी और हैवानियत पर राजधानी दिल्ली सन्न है, गुस्से में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से लेकर पुलिस स्टेशन तक लोगों का आक्रोश फूटा है। ये तस्वीरें आप देखिए, सुल्तानपुरी थाने में जबरदस्त प्रदर्शन और घेराव किया गया। सुरक्षा इस समय बढ़ानी पड़ी है। डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान की कार को घेर कर नारेबाजी की गई। लड़की के परिवार का कहना है कि एक जांच होनी चाहिए कि कहीं ये गैंगरेप के बाद हत्या तो नहीं की गई है, ये निर्भया जैसा कांड है। पुलिस फिलहाल रेप की बात से इनकार कर रही है, कह ये रही है एक मेडिकल बोर्ड का गठन है, तभी तथ्य सामने आएंगे। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। इंसाफ की मांग को लेकर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, लोग सड़कों पर है, परिवार सदमे में है, मां के आंसू थम नहीं रहे हैं। दिल्ली में एक लड़की को 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया और फिर हैवानों ने सड़क पर ही शव छोड़ दिया और भाग गए। आपके ऊपर जो मैम अटैक हुआ था, ये क्या बीजेपी के कार्यकर्ता किया था? मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम था एफआईआर जो दर्ज कराना मजबूत धाराओं में। अभी तक ये सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक एफआईआर देखी नहीं, क्योंकि वो पुलिस वाले किसी को भी एफआईआर की कॉपी देने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तक जो मैंने सुना है वो ये कि बहुत हल्की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो मैंने एसएचओ को, एसीपी को, डीसीपी अभी तक नहीं पहुंचा। ये इतना लचर रवैया है दिल्ली पुलिस का कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, 24 घंटे से ज्यादा घटना हो गई, लेकिन अभी तक डीसीपी नहीं पहुंचा, एसएचओ फोन नहीं उठा रहा है। मजबूरन आपने देखा एक मॉब के बीच में तो कार्रवाई क्या चल रही है वो जानने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो आपके गाड़ी पे हमला हुआ है उस पे आप क्या? नहीं, वो देखिए हमला हुआ नहीं है। वो इस तरीके से मॉब को भड़काया गया कि लोग राजनीति करने आए। लोगों को पता नहीं था कि कौन है गाड़ी में। जब मैं गाड़ी से उतरी और वहां धरने पे बैठी तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो जन सैलाब था, जो जनता थी जो वास्तव में न्याय के लिए आई है, जो परिवार को सांत्वना देने आई है, वो सब मेरे साथ इकट्ठा हुए। ठीक है, देखिए आरोपी डरते हैं, अपराधी डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोपी है, अपराधी है, और पुलिस के दम पर जो है इस केस को हल्का बनाने का प्रयास कर रही है। पुलिस के दम पर इस केस को जो है बस ऐसे ही जो है खाना फूर्ती कर खत्म करने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक बेटी की जान का सवाल है, एक परिवार के घर से बेटी गई है, उसको न्याय दिलानी है, दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है, और इसके लिए हाँ, मैं अब अस्पताल जा रही हूँ, एमएस से मुलाकात करूंगी। और जो पीड़ित का परिवार कह रहा है कि बहुत ही आनंद फानन में कह दिया जी महज एक्सीडेंट है, लेकिन पीड़िता की मां का कुछ और ही कहना है। तो वो सारी चीजें सामने आए और कड़ी से कड़ी धाराओं में केस दर्ज हो, इसके लिए लगातार प्रयास करें। पीड़िता की मां लगातार यह कह रही है कि दिल्ली पुलिस ने शुरू में इस मामले को दबाने की कोशिश की, सिर्फ एक एक्सीडेंट और हिट एंड रन बनाया, लेकिन इस समय फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी की टीम मौकाए वारदात पर पहुंच गई है। गाड़ी का मुआयना किया जाएगा, सड़क की जांच भी की जा रही है, वो जगह जहां शव मिला उस जगह की जांच की जा रही है, स्कूटी जिस हालत में मिली, स्कूटी जिससे टक्कर लगी, उसकी जांच की जा रही है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की टीम है, एफएसएल की टीम वहां पहुंच चुकी है और वो गाड़ी की भी जांच कर रहे हैं। गाड़ी की जांच के साथ साथ वो प्रत्यक्षदर्शियों से बात करेंगे और सीसीटीवी कैमरे में जो जो चीजें, तस्वीरें कैद हुई हैं, उनसे मिलान भी करेंगे। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्या क्या कब कब हुआ, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है और एफएसएल के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती होगी?
देखिए, सीक्वेंस ऑफ क्राइम को दोबारा से कराया जाएगा। उसे देखा जाएगा कि आखिर इन पांचों को जो रिमांड मिली है 3 दिन की, वहां पर ले जाकर दिल्ली पुलिस ये देखेगी कि आखिर क्राइम जब हुआ था तब उस समय स्थिति क्या थी, और वो पूरा दोबारा से देखा जाएगा कि आखिर स्थिति क्या रही है। दूसरी बात, एफएसएल की टीम अब जो जांच को आगे बढ़ाएगी गौरव, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम बात यह रहेगी कि यह देखा जाएगा कि जो स्कूटी है उसकी हालत, उसमें ब्लड क्या है या नहीं है। इसके अलावा गाड़ी की स्थिति देखी जाएगी, जहां पर हिट हुई थी गाड़ी स्कूटी के साथ, उस जगह पर जाकर मुआयना किया जाएगा, वहां पर देखा जाएगा, और जहां पर बॉडी मिली थी और जहां पर स्कूटी मिली थी वहां पर भी एफएसएल टीम जांच करेगी। तो ऐसे में करीब 4 से 5 ऐसी लोकेशंस रहेंगे एफएसएल की टीम के पास जहां पर वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एफएसएल अपनी जांच को रिपोर्ट के आधार पर जरूर देगी, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि जो शुरुआती दौर से हिट एंड रन केस के तौर पर वो ये बताती आ रही थी, अब वो इस केस को किस तरीके से आगे ले जाती है। पहली बात, 10 से 12 किलोमीटर तक अगर बॉडी गाड़ी के साथ घसीटती जाती है तो ऐसे में 12 किलोमीटर तक पीसीआर वैन ने आखिर क्यों नहीं दिखा। दूसरी बात, ये कहा जाता है कि खासकर जो है वो नए साल पर जगह जगह हर 1 किलोमीटर के बाद पीसीआर वैन तैयार रहती है, लेकिन उस समय क्यों नहीं रही। चश्मदीद ने जब फोन किया तो उसके बाद लेट रिस्पॉन्स क्यों हुआ, शायद यही तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके ये बड़े प्रश्न आप दिल्ली इस पुलिस समय को उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इसके उत्तर देने पड़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है इसी केस से जुड़ी। दिल्ली पुलिस की टीम उन 5 आरोपियों को लेकर अब मौका वारदात पर पहुंचेगी। दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मिथुन, किशन और मनोज 5 आरोपी हैं जिनको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम कंझावला इलाके में पहुंचेगी। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। और इस समय मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, इन आदमियों का दावा है कि ये मूर्थल से आ रहे थे, लेकिन क्या ये बात मूर्थल से दिल्ली आने वाले रास्ते पे, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो या मूर्थल हो, कहीं पर एस्टैब्लिश हो पाई है? नहीं, अभी देखिए आपको बताऊं, जो मूर्थल वाली बात है, ये जो बात है वो आरोपियों ने अपने किसी करीबी को बताई थी, लेकिन इस बात की भी पुष्टि जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। और शायद इसी वजह से 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी दिल्ली पुलिस ने अदालत रोहिणी कोर्ट में पेश करके आरोपियों को, लेकिन 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। इसी 3 दिन की पुलिस कस्टडी में दिल्ली पुलिस वो तमाम जो बयान है उन आरोपियों के, उससे जो सीसीटीवी जो एविडेंस मिलेंगे उससे कॉर्पोरेट करेंगे। अभी एफएसएल की एक टीम मौका वारदात पर, जहां पर घटना हुई थी, वहां पर पहुंची है फॉरेंसिक की टीम, और ये जानने समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरी ये घटना किस तरीके से हुई, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये 2 बड़ी बातें अभी निकल करके आ रही हैं। अभी एक टीम पहुंची हुई है जो कंझावला इलाका है जहां पर ये पूरी घटना हुई थी वहां पर, और वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो आरोपी है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है, ब्लड सैंपल लिया गया है। वो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भी कुछ देर बाद आ जाएगी, जिसमें इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि उन्होंने उस रात शराब पी थी या नहीं पी थी। लेकिन ये जरूर है कि कई किलोमीटर दूर तक जो पूरी दुर्घटना हुई उसके बाद लड़की को घसीटा गया, इस वजह से उसके कपड़े छत-बिछत हो गए और उसे गंभीर चोटें आई। तो ये अपने आप में एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना है गौरव। एफएसएल की टीम पहले सुल्तानपुरी, जरा मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन पे आई थी। यहाँ पर जो स्कूटी और जो कार है उसका इंस्पेक्शन किया, और जो आज तक को एफएसएल की टीम के हवाले से जो जानकारी मिली है, जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जब एफएसएल की टीम ने बलेनो कार, जो आरोपियों की कार है, उसका इंस्पेक्शन किया तो अंदर से अभी तक कोई भी खून का धब्बा नहीं मिला है। कार के निचले हिस्से में खून का धब्बा मिला है। ये एफएसएल की टीम के सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है। अब एफएसएल की टीम दूसरे स्पॉट, यानी जहां घटना हुई थी, वहां पर मौजूद है। गौरव, क्या यह पता चल पाया है कि इतनी देर रात किन परिस्थितियों में ये दुर्घटना हुई? क्या लड़की के मोबाइल फोन से या इन 5 आदमियों के मोबाइल फोन से कोई जानकारी मिल पाई है? उनके मोबाइल फोन की क्या जांच हो रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और हमने दिल्ली पुलिस से इस बारे में जानकारी भी मांगी थी। सभी आरोपियों का सीडीआर डिटेल वो खंगाला जा रहा है। उसके अलावा जब आज तक ने जो पीड़िता है उसके परिवार से बात की तो उनकी मां ने आज तक को बताया कि कल देर रात 10 बजे 31 दिसंबर को देर रात 10 बजे जब कॉल किया गया था तब पीड़िता का मोबाइल फोन ऑफ जा रहा था, और पहली पीसीआर कॉल दिल्ली पुलिस को मिली है 3:24 AM पर, यानी इन दोनों वक्त के बीच काफी गैप है। तो क्या जो पूरी घटना है वो 10 बजे के
आप इस खबर पर नजर रखिए, मैं ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौटूंगा। सुल्तानपुरी हादसे में जो लड़की है उसके परिवार और बयान और पुलिस की जो थ्योरी है वो बिल्कुल इतर है, उनमें कोई मेल नहीं है। पुलिस कह रही है कि यह सड़क हादसा है, परिवार वाले इसे एक लड़की पर अत्याचार के रूप में देख रहे हैं। परिवार यह कह रहा है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ और फिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। कार के अगले पहिए में लड़की फंसी है। यू टर्न लेती बलेनो कार के अगले पहिए को गौर से देखिए। यह दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लड़की अगले पहिए में फंसी नजर आ रही है। पहला सीसीटीवी फुटेज तड़के 3:28 का है, दूसरा 3:34 का। साफ है कि काफी देर तक लड़की को घसीटा गया। अब इस केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। परिवार का आरोप है कि यह निर्भया कांड जैसा है और लड़की के साथ रेप या गैंगरेप हुआ है। लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये कुछ गलत नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। अगर ये यूं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, एमएलसी की रिपोर्ट तो कल आएगी, पोस्टमार्टम तो फिर कह देंगे कि 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। इतने में केस ये ढीला कर देते हैं। इंसान के घर से एक आदमी चले गया जो अकेला कमाने वाला इंसान था, जो अपने घर का। तो आपको लगता है कि अंजलि के साथ कुछ गलत हुआ है? गलत हम 100% कह सकते हैं गलत हुआ है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है। गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पे आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफ़ी दूर तक खसते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। रोड पे एक पीसीआर से कुछ नहीं होता। सरकार से हम ये अपील चाहते हैं कि जगह जगह ऐसी है तो लड़कियों का तो निकलना बेकार है। लड़कियों का निकलना तो बेकार है, कहीं पर सेफ नहीं है लड़की। हमारी यूपी सरकार तो फिर भी कि पुलिस हुकीम वहाँ एक्शन में आ जाती है, यहाँ पर तो कोई कार्रवाई नहीं। बस लड़कों को ये कह रखा ना, उस जगह पे हमारे परिवार को लेके गए कि यहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे कुछ भी नहीं। वो तस्वीरें अगर आप देख लें तो आपकी रूह कांप जाएगी, इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम आपको वो तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते। नए साल की रात राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई जिसने बता दिया, एक बार फिर जता दिया कि राजधानी दिल्ली में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। एक ऐसी घटना जिसने दिल्ली पर कई प्रश्न उठा दिए हैं, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर। देश की राजधानी फिर शर्मसार हो गई। दिल्ली में फिर एक हैवानियत।
जिसने सुना रूह कांप गई। कार के पहियों में तड़पती रही जिंदगी। कार दौड़ाते रहे 5 रहीज़ादे। दरिंदगी जिसने निर्भया कांड की याद दिला दी। दरिंदगी जिस पर भड़का दिल्ली का गुस्सा। जब दिल्ली नए साल के जश्न में डूबी थी, जब हर कोई नए साल के जोश और जुनून में था, उसी वक्त हुई एक दरिंदगी। पांच रईसजादों ने एक मासूम को कार के पहियों तले रौंद डाला। पहले स्कूटी में टक्कर मारी और फिर 4 किलोमीटर तक उसको घसीटते रहे, जब तक उसका शव छित विचित्र नहीं हो गया। जिसने सुना वो अंदर तक हिल गया। गुस्सा भड़कना लाजमी था। लोगों ने सुल्तानपुरी थाने को घेर लिया। नेता पहुंचे तो विरोध झेलना पड़ा। परिवार ने कहा कि ये निर्भया जैसी दरिंदगी हुई, लेकिन पुलिस ने नहीं माना। जांच से हकीकत सामने आएगी, लेकिन दिल्ली पर फिर लगा एक और दाग। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लोगों का गुस्सा जबरदस्त तरीके से फूटा। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने भी अब कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हर तरह से जांच कर जल्द से जल्द उन्हें रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दिल्ली में दरिंदगी पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। एलजी ने उनसे एक रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि लड़की का बलात्कार कर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने इसे हिट एंड रन करार दिया था। कानून के तहत आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है। साथ ही साथ पीड़िता के परिजन को नौकरी देने पर भी चर्चा होगी, क्योंकि लड़की की मां ने कहा है कि वो घर में इकलौती ऐसी थी जो कमाती थी। एक छोटा भाई और बहन है, मां है जो बीमार है, और उनका इलाज भी तभी चलता था जब ये लड़की कुछ कमाकर लाती थी। देश जब नए साल के जश्न में डूबा था, तभी राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की कार के साथ उसके शव को, या उस लड़की को लड़कों ने कम से कम नहीं तो 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा। सुल्तानपुरी से कंझावला तक घसीटने के दौरान उस लड़की की मौत हो गई। शरीर क्षत विक्षत हो गया। पुलिस ने अब 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है। उसके तन पे एक कपड़ा नहीं है मैम। आप देख सकते हो मैम, एक्सीडेंट होता 20 किलोमीटर डेड बॉडी किसके थोड़ी जाएगी उसके साथ। कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पे आधारित नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। ये सीसीटीवी फुटेज इस बात का गवाह है कि देश की राजधानी में ऐसे दरिंदे भी रहते हैं जो कहने को इंसान है, मगर उनकी रग रग में हैवानियत भरी है, जो किसी लड़की की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद रुकते नहीं। यही नहीं, जो अपनी कार के नीचे फंसी एक लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटते रहते हैं। उसके शरीर को घसीट घसीट कर, कुचल कुचल कर मांस के लोथड़े में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, जब उसके कपड़े फट जाते हैं, चमड़ी उतर जाती है, शरीर मांस का ढेर रह जाता है, तो छोड़कर भाग निकलते हैं। मगर उनकी हैवानियत की गवाह सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है। दीपक नाम का एक शख्स भी था, जिसने पुलिस को इस विभत्स घटना के बारे में बताया। दुकान है, यहाँ मैं खड़ा था और गाड़ी थी यहाँ से 100 मीटर पीछे। ठीक है। वहाँ से आवाज जा रही थी कि जैसे टायर फटने की आवाजें होती हैं, उस प्रकार से मैं गाड़ी की तरफ लगा।
टायर फट रहा हुआ शायद। गाड़ी बिल्कुल सामने आने के बाद मेरे को पता चला इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। ये कितने बजे की घटना है दीपक जी? ये 3:18 की घटना है। और लगभग ये गाड़ी आप कह रहे हो कि एक बार गई फिर वापस आई, ये पूरी घटना के बीच का अंतर कितना हुआ? कितने मिनट तक आपने उनको एटलीस्ट फॉलो किया? 3:18 में मेरी साइड से एक वो गई है जोनती साइड, कुतुबगढ़ साइड, वहां से वापस घूम के 10 मिनट के अंदर फिर मेरी दुकान पे आई है, मतलब दुकान के सामने। और वो फिर यहाँ से फिर कंदावला की साइड गई है, वहां से तकरीबन 5-7 मिनट के बाद वहीं से वो वापस यूटर्न ले रहा है 2 किलोमीटर आगे से ही। तो करीबन 1 घंटा आपने फॉलो किया उनको? हाँ, 1 घंटा फॉलो किया। सुना आपने। आगे देखिए, ये वो बोलेरो कार है जिसमें वो 5 लड़के सवार थे। DL8CAY 6414 नंबर की यह कार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। समय तड़के 3:28 का है और तारीख 1 जनवरी 2023 यानी नए साल के पहले ही दिन दिल्ली की सड़कों पर हैवानियत हो रही थी। चश्मदीद दीपक की माने तो उसने न केवल पुलिस को फोन किया बल्कि कार के पीछे बेगमपुर तक गया, लेकिन पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस वाले होश में नहीं थे। फोन पे बात हुई, मैं फोन पे लगातार उनसे टच में रहा हूँ, मैं बार बार उसकी लोकेशन अपनी और गाड़ी की उसकी लोकेशन देता रहा हूँ लगातार 1.5 घंटे से। 3:20 पहली कॉल है, 5 बजे आखिरी कॉल है मेमोरी पुलिस से। पुलिस वाले होश में नहीं थे? हाँ, जो बेगमपुर वाला था वो बिल्कुल होश में नहीं था ना। बेगमपुर वाले आपके पास आए थे? मैं उनके पास पहुंचा था। आप बेगमपुर? मैं उसके पीछे गाड़ी के पीछे पीछे बेगमपुर तो गया हूँ। हाँ। मैंने बेगमपुर जो पीसीआर मिली है वो बिल्कुल नशे में अफसर था जो ड्राइवर था, और जो दूसरा अफसर लेटा हुआ था वो सो रहा था। दीपक के मुताबिक कार सवार लड़के शव को कार के साथ घसीटते रहे और जब बॉडी कार से अलग हो गई तब उसे छोड़कर भाग निकले। वहीं दिल्ली आउटर जिले के डीसीपी हरेंद्र सिंह के मुताबिक करीब 3 बजे पुलिस को इस घटना की पीसीआर कॉल मिली थी। उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ही ड्रैग हो गई थी, और बाद में जब उन्होंने रियलाइज किया तब सड़क पे ये फिर अमृत अवस्था में मिली थी। सुल्तानपुरी के एरिया में जब हमने तहकीकात की तो करीब 3-3:15 बजे एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी वहाँ मौके पे मौजूद थी, उससे ऑनरशिप से हमने विक्टिम को भी आइडेंटिफाई किया है, और पूरा मामला ये एक फैटल एक्सीडेंट है। और इसमें जो बहुत ही दुखद बात है वो ये है कि विक्टिम को कार के साथ ड्रैग किया गया। ये वो स्कूटी है जिसे बोलेरो कार ने टक्कर मारी और फिर इस पर सवार लड़की जब सड़क पर गिरी तो उसे 4 किलोमीटर तक घसीटते रहे और जब लाश कार से अलग हुई तो उसे छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में घटना की परतें और भी खुल सकती हैं। श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। अगर ये सिर्फ हिट एंड रन है तो डिपर किसको मार रहे थे? गाड़ी एकाएक उन्होंने धीरे क्यों की? उसी सड़क पर बार बार क्यों चला रहे थे? सुल्तानपुरी हादसे में लड़की के परिवार, उनका जो बयान आया है और जो पुलिस की थ्योरी है वो बिल्कुल मेल नहीं खा रही है। पुलिस यह दावा कर रही है कि यह केवल हिट एंड रन का केस है, हादसे का शिकार हुई लड़की, यौन शोषण की कोई बात नहीं है। परिवार कह रहा है कि लड़की के साथ न केवल बलात्कार हुआ बल्कि उसकी हत्या की गई और कुचल कर फिर इसे हिट एंड रन बनाने की साजिश की जा रही है। कार के अगले पहिए में लड़की फंसी है। यू टर्न लेती बलेनो कार के अगले पहिए को गौर से देखिए। यह दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लड़की अगले पहिए में फंसी नजर आ रही है। पहला सीसीटीवी फुटेज तड़के 3:28 का है, दूसरा 3:34 का। साफ है कि काफी देर तक लड़की को घसीटा गया। अब इस केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। परिवार का आरोप है कि यह निर्भया कांड जैसा है और लड़की के साथ रेप या गैंगरेप हुआ है। लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये कुछ गलत नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। अगर ये यूं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ,
एमएलसी की रिपोर्ट तो कल आएगी, पोस्टमार्टम तो फिर कह देंगे कि 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। इतने में केस ये ढीला कर देते हैं। इंसान के घर से एक आदमी चले गया जो अकेला कमाने वाला इंसान था, जो अपने घर का। तो आपको लगता है कि अंजलि के साथ कुछ गलत हुआ है? गलत हम 100% कह सकते हैं गलत हुआ है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता। एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं, मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है। बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है। गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पे आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है, जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफ़ी दूर तक खसते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। रोड पे एक पीसीआर से कुछ नहीं होता। सरकार से हम ये अपील चाहते हैं कि जगह जगह ऐसी है तो लड़कियों का तो निकलना बेकार है। लड़कियों का निकलना तो बेकार है, कहीं पर सेफ नहीं है लड़की। हमारी यूपी सरकार तो फिर भी कि पुलिस हुकीम वहाँ एक्शन में आ जाती है, यहाँ पर तो कोई कार्यवाही नहीं। बस लड़कों को ये कह रखा ना, उस जगह पे हमारे परिवार को लेके गए कि यहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे कुछ भी नहीं। और ये दर्द है परिवार का। परिवार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश होता तो वहां पुलिस एक्शन में तो आती है। दिल्ली पुलिस क्या दबा रही है इस मामले को हिट एंड रन बताकर? हम आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस प्रकरण पर क्या कहना है। उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हो जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि दिल्ली पुलिस पर प्रश्न कई उठ रहे हैं। उस समय कहां थी दिल्ली पुलिस 31 की रात को? जो आरोप लग रहे हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर। अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने ट्वीट किया है, आउटर दिल्ली के कंझावला इलाके में सड़क पर मिली युवती की लाश का मामला दुखद है। 5 मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इस वक्त हमारी टीमें घटना की जांच में लगी हैं। दिल्ली पुलिस मृतका के घर वालों के संपर्क में लगातार है, उन्हें हर तरह की सहायता प्रदान कर रही है। दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जांच में पाए गए तथ्यों के अनुरूप सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर मिसाल बनाएंगे, जिससे ऐसी घटना दोबारा न होने पाए। दिल्ली में शांति बनाए रखने में हम सबकी भागीदारी है। दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ है। दिल्ली पुलिस सदैव साथ है, यह दिखेगा जब इस केस में चार्जशीट फाइल होगी और सबूतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हादसे पर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। पुलिस का कहना यह है कि पीड़िता को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 एक्यूज्ड हैं इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंस के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं या जो सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं, सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।